गुड मॉर्निंग। 6th क्लास। आज बेटा हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग शब्द। पाठ 2 में हमने पढ़ा था पुल्लिंग शब्द जो अकारांत थे और आज हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग शब्द जो अकारांत होते हैं, जिनके पीछे आ लगता है। कौशल्या, सीता, मंथरा, यशोदा। देखिए हर शब्द के पीछे आ लगा हुआ है। उर्मिला, राधा, माता, कन्या, मीरा, महिला, बालिका। विशेष शब्द यहाँ दिए हैं। एते सर्वे शब्दा, ये सभी शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। एतेषाम शब्दानाम अन्ते आ अस्ति, इन सभी शब्दों के अंत में आ आता है। ये सभी शब्द आकारांत शब्द कथ्यते कहे जाते हैं। एते अकारांत स्त्रीलिंग शब्दा, ये सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। ध्यान देने योग्य तथ्य। येषाम शब्दानाम अन्ते आ भवति, जिन शब्दों के अंत में आ आता है वे स्त्रीलिंग आकारांत शब्द होते हैं, जैसे लता, रमा, गंगा, सुधा, क्योंकि सभी के अंत में क्या है? आ। इसीलिए सर्वे शब्दा आकारांत एक वचन युक्त शब्दा संति, इसीलिए ये सभी शब्द क्या हैं? आकारांत हैं, लेकिन एक वचन है। एक के बारे में बात हुई है तो एक वचन है। पुल्लिंगवत एते शब्दा त्रिषु वचनेषु भवन्ति, पुल्लिंग में ये सभी शब्द तीनों वचनों में होते हैं, तो स्त्रीलिंग में भी ये सभी शब्द तीनों वचनों में ही होंगे। एक वचन हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे द्विवचन, जिसके अंत में आ आता है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, लेकिन द्विवचन में ए आता है। अम्बे मतलब 2 माताएं हैं। माले 2 मालाएं हैं। चटके 2 चिड़ियां हैं। ये सभी कन्ये 2 कन्याएं हैं। बालिके 2 बालिकाएं हैं, 2 लड़कियां हैं। विशेष शब्द। एते शब्दा स्त्रीलिंग द्विवचन संति, ये सभी शब्द क्या हैं? स्त्रीलिंग में हैं, लेकिन द्विवचन हैं। एते अपि आकारांत शब्दा, इन सभी शब्दों को क्या कहा जाता है? आकारांत शब्द। ध्यान देने योग्य तथ्य दिए हैं। आकारांत द्विवचने ए प्रयुज्यते, आकारांत द्विवचन में ए का प्रयोग किया जाता है, जैसे लते, रमे, महिले। जब 2 द्विवचन में 2 व्यक्तियों के लिए बात की जाती है, तो 2 महिलाओं के बारे में बात की जाती है, तो ए का प्रयोग किया जाता है। एते शब्दा द्वि अर्थस्य बोधकः भवति, ये शब्द 2 अर्थ का बोध कराते हैं। एतेषां प्रयोगः अपि केवलं संस्कृत भाषायाम एव भवति, इसका प्रयोग केवल संस्कृत भाषा में ही होता है। हिंदी भाषा में, अन्य सभी भाषाओं में एक वचन बहुवचन होते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम पढ़ेंगे बहुवचन। एक वचन में लता, द्विवचन में लते, लेकिन बहुवचन में क्या होगा? लता। यहाँ देखिए आकारांत और लता पे पीछे विसर्ग, तो ये बहुवचन है। यहाँ नीचे देखिए विशेष बातें दी गई हैं। एते सर्वे शब्दा, ये सभी शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। ये सभी शब्द बहुवचन के होते हैं। ये सभी शब्दों के अंत में आ स्वर आता है। एते सर्वे शब्दा आकारांत स्त्रीलिंग शब्दा, ये सभी शब्द आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ध्यान देने योग्य बातें हैं। अनेकार्थस्य बोधनाय, अनेक अर्थ का बोध करने के लिए, उसे समझने के लिए बहुवचन शब्द का प्रयोग होता है। एक अर्थ में बात की जाए तो एक वचन, 2 के बारे में बात की जाए तो द्विवचन, और बहुत अनेकों के बारे में बात की जाए तो बहुवचन, जैसे बाला, छात्रा, नरा, मनुष्या, च का मतलब क्या है? और। स्त्रीलिंग वचनस्य रूपाणि पुल्लिंग बहुवचनस्य रूपवत भवति, इसने क्या कहा है कि स्त्रीलिंग का बहुवचन का जो रूप होता है, स्त्रीलिंग बहुवचन का जो रूप होता है, वह पुल्लिंग के बहुवचन के रूप जैसा ही होता है। मतलब स्त्रीलिंग का बहुवचन और पुल्लिंग का बहुवचन क्या होता है? सेम होता है। किसमें? प्रथमा विभक्ति में। बाल पुल्लिंग हो गया, बाला,
बहुवचन हो गया। ये है पुल्लिंग बहुवचन। ये स्त्रीलिंग क्या है? बाला, लेकिन स्त्रीलिंग का बहुवचन क्या है? बाला। पीछे सिर्फ विसर्गे लगाई हैं। तो देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों क्या हैं? एक जैसे हैं।